हेलो दोस्तों, वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल HR फिजिक्स क्लासेस में। आज का जो लेक्चर होने वाला है उसमें जो हम लोग पिछले क्लास में जो डिस्कस किए थे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के बारे में, उसी से रिलेटेड हम लोग आज बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। सो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है, आज का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ या साइकिलिस्ट टेक 1 मिनट, यदि कोई साइकिलिस्ट है वह कितना मिनट लेता है? 1 मिनट। कब? टू कंप्लीट हाफ रिवोल्यूशन 1 या सर्कुलर पाथ 120 मीटर रेडियस। कि एक कोई सर्कुलर पाथ है, क्या है आपका सर्कुलर पाथ है, जिसके हाफ रिवोल्यूशन मतलब कि आधा चक्कर लगाने में, कितना चक्कर लगाने में? आधा चक्कर लगाने में एक कोई जो साइकिलिस्ट है, एक कोई आपका जो साइकिलिस्ट है वह कितना टाइम लेता है? 1 मिनट लेता है। तो आपका टाइम कितना ले रहा है? 1 मिनट मतलब कि 60 सेकेंड। 1 सेकेंड रुकिएगा। कि जो आपका टाइम दिया हुआ वह कितना है? 60 सेकेंड मतलब कि 1 मिनट आपका दिया हुआ है ना। उसके बाद देखिए रेडियस कितना दिया हुआ है सर्कल का, यानी जो सर्कुलर पाथ है उसका रेडियस आपका दिया हुआ है 120 मीटर। तब बोला कि इसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, मतलब जो आपका साइकिलिस्ट है वह साइकिलिस्ट का एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट निकालना है। मान लेते हैं कि वह आधा चक्कर चला है, मतलब कि आधा वह सर्कुलर पाथ में गया है। मतलब अगर इस जगह से चलना वह स्टार्ट किया, यहाँ से यदि वह चलना स्टार्ट किया तो आपका यहाँ तक गया होगा, यही ना गया होगा। मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट को ये है और ये वाला आपका B है। तो आपका A से कहाँ तक गया? B तक। तो देखिए आपका जो E है, आपका जो डायमीटर है आपका, क्या वह आपका मिनिमम आने की शॉर्टेज दूरी है या नहीं है? A से B के बीच की जो शॉर्टेज दूरी है वह आपका डायमीटर है या नहीं है? सो डायमीटर है, आने की 2r डायमीटर आपका कितना होता है? 2 गुना ऑफ आर, रेडियस का डबल। सो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डायमीटर, सो 2 इंटू आर बटे टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना लिया है आपका? 1 मिनट बोला है, मतलब 60 सेकेंड। सो टोटल टाइम हो गया आपका 60 सेकेंड। सो 2 इंटू, और आपका जो रेडियस दिया हुआ कितना है? 120 बटे 60। सो ये क्या हो जाएगा आपका? 4 मीटर पर सेकेंड। सो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, 4 मीटर पर सेकेंड। चलिए देखते हैं फ्रेंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1 मिनट। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह कार रन्स एट कांस्टेंट स्पीड 1 या सर्कुलर ट्रैक। कि एक कोई कार है जो एक आपका सर्कुलर ट्रैक में, यानी कि एक सर्कुलर रास्ते में एक कांस्टेंट स्पीड के साथ क्या कर रही है? मूव कर रही है। जिसका रेडियस कितना है सर्कुलर पाथ का? 10 मीटर। यानी आपका जो रेडियस दिया हुआ है वह कितना है? 10 मीटर। और टेकिंग 6.28 सेकेंड 1 ईच लैप, यानी कि सर्कुलर पाथ के यानी कि एक कंप्लीट रोटेशन करने में या फिर एक पूरा सर्कुलर पाथ कवर करने में जो टोटल टाइम ले रहा है वह कितना आपका दिया हुआ टाइम? वह दिया है आपका 6.28 सेकेंड। तो क्या पूछा है?
द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फॉर ईच कंप्लीट लैप इज, यानी कि एक राउंड कंप्लीट करने में या फिर एक राउंड कंप्लीट करने के लिए उसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा या फिर उसका एवरेज स्पीड क्या होगा। सो चलिए मानते हैं कि आप स्टार्ट किए पॉइंट ए से, कहाँ से, एक सेकेंड, पॉइंट ए से आप स्टार्ट किए और अगर आप पूरा एक कंप्लीट सर्कल कीजिएगा मतलब आप इसमें चलिएगा और आप फिर क्या हो जाइएगा कि पॉइंट ए में आ जाइएगा। मतलब आपका जो इनिशियली पॉइंट हुआ और जो आपका फाइनल पॉइंट हुआ, यानी जो आपका इनिशियल पॉइंट था और फाइनल पॉइंट क्या हो गया, एक ही हो गया। इनिशियल पॉइंट और जो आपका फाइनल पॉइंट हो गया वह क्या हो गया, यही हो गया। मतलब सर डिस्प्लेसमेंट इस केस में आपका कितना रहा होगा, 0। सो एवरेज वेलोसिटी जो हो जाएगा आपका वह टोटल डिस्प्लेसमेंट, सो डिस्प्लेसमेंट कितना है 0 अपॉन टाइम, टाइम आपका कितना दिया हुआ 6.28 सेकेंड। सो क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो आपका एवरेज वेलोसिटी है वह कितना है 0 मीटर पर सेकेंड। और एक क्वेश्चन आपका पूछा है कि एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड क्या होगा। सो देखिए एवरेज स्पीड इज इक्वल टू आपका क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ना। अब देखिए टोटल डिस्टेंस था, पार्टिकल आपका ए से चलना चालू किया था और आपका एक टोटल एक कंप्लीट सर्कल को तय किया ना, यानी कि टोटल एक सर्कल के सर्कमफेरेंस को तय किया, इसी को ना तय किया। ये आपका सर्कल का सर्कमफेरेंस है ना, और किसी भी सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है मतलब विड्थ की जो परिधि होती है वह होती है 2πr और टोटल टाइम आपका कितना दिया है 6.28। अब यहाँ पर देखिए 2 × पाई का मान 3.14 गुने रेडियस आपका कितना दिया हुआ बाबू 10 मीटर बटे 6.28। सो देखिए अगर 2 टाइम से कटेंगे तो आएगा आपका 3.14 और 3.14 से 3.14 कट जाएगा, मतलब आपका कितना बचेगा 10 मीटर पर सेकेंड। सो उसका एवरेज स्पीड हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड और एवरेज जो वेलोसिटी हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। सो देखिए जो एवरेज वेलोसिटी है वह आपका कितना है 0 है ना, और जो आपका स्पीड है वह 10 मीटर पर सेकेंड है। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। जो वेलोसिटी है 0 और जो स्पीड है आपका 10 मीटर पर सेकेंड। चलिए देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, यह पार्टिकल मूविंग इन या स्ट्रेट लाइन, कि एक कोई पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन में क्या कर रही है, मूव कर रही है। कवर हाफ द डिस्टेंस विथ स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड, कि एक कोई पार्टिकल है जो एक स्ट्रेट लाइन में आपका मूव कर रही है। मान लेते हैं ए से बी आपका जा रही है और वह क्या करती है कि वो जो आधी दूरी है, मान लेते हैं कि पॉइंट सी जो है वो आपका मिडिल पॉइंट है ए और बी का, जो वह आधी दूरी है वह कवर करती है 12 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, यानी कि स्पीड से, 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। एंड द अदर हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल। देखिए आपका शुरुआती में ये आपका बोला कि जो डिस्टेंस का आधा 12 मीटर पर सेकेंड से चला, तो जो आपका सी बी होगा इसका भी डिस्टेंस आपका आधा होगा या नहीं होगा, होगा ना। उसके बाद क्वेश्चन में बोला कि अदर हाफ, मतलब कि जो बचा हुआ पार्ट है, अदर हाफ कवर्ड इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल, कि जो आपका अदर हाफ है ना वह 2 इक्वल टाइम इंटरवल में कवर किया है। मतलब कि जो बचा हुआ पार्ट था उसके लिए जो आपका टाइम इंटरवल दिया है कि वह आपका क्या है, बराबर है 2 इक्वल टाइम इंटरवल में विथ स्पीड। देखिए पहला का जो स्पीड दे दिया 4.5 मीटर पर सेकेंड और दूसरा का स्पीड दे दिया आपका 7.5 मीटर पर सेकेंड के साथ आपका तय किया।
तो क्या फाइंड करना है, एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस मोशन, कि इस मोशन के दौरान जो पार्टिकल्स का एवरेज स्पीड क्या होगा उसी को हम लोग को फाइंड करना है। देखिए अभी हम लोग मान लेते हैं ये जो पॉइंट है डी है, सी डी का दूरी हम लोग को पता है क्या, नहीं। और फिर क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि जो आपका जो सी बी था उसके हाफ दूरी को इक्वल टाइम इंटरवल में तय किया है, ऐसा तो नहीं बोला गया है। तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ की दूरी है x1 और D से B की जो दूरी है वह है आपका x2, कोई दिक्कत नहीं। और जो आपका A से जो C की दूरी है उसको कितना माने हैं x, C से जो D की दूरी है उसको कितना माने हैं x1 और D से जो B की दूरी है उसको क्या माने हैं x2। तो देखिए सबसे पहले A से C इसकी दूरी कितना है x और इसमें जो स्पीड है वह है 12 मीटर पर सेकेंड। तो बताइए कि इसमें टाइम आपका कितना लगा होगा, x/12 लगा होगा या नहीं। इस फार्मूला को याद रखिएगा कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम ना। अगर यहाँ से टाइम निकालना चाहेंगे तो आ जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखिए हम लोग चलते हैं सी से डी वाला में, ये आपका सी हो गया और ये आपका डी हो गया। दूरी कितना है x1 और टाइम कितना है आपका t और वेलोसिटी आपका कितना है 4.5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से t का मान निकालेंगे तो x1/4.5 आएगा ना। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं x1 का मान निकाल लेते हैं। सो x1 इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 4.5 इंटू टी, 4.5 इंटू टी। अब इसी तरह क्या करते हैं D से B जाते हैं, ये आपका D है और ये आपका B है। दूरी कितना है x2 और यहाँ पर जो आपका स्पीड बोला है वह बोला है 7.5 मीटर पर सेकेंड। और मान लेते हैं यहाँ पर जो आपका टाइम है वह कितना है t है, क्या कि बोला है कि 2 बराबर समय में तय किया गया है। देखिए अदर हाफ डिस्टेंस कवर्ड इन 2 इक्वल टाइम, किसमें 2 इक्वल टाइम में। यहाँ पर देखिए अगर यहाँ से हम लोग t का मान निकालना चाहेंगे तो आपका क्या आएगा x/7.5 और यहाँ से यदि x का मान निकालेंगे x2 आएगा। यदि x2 का मान निकालना चाहेंगे तो आपका आएगा 7.5 इंटू टी। अच्छा आप देखिए इक्वेशन से और फिर ये जो फिगर है इससे देखिए जो आपका x है वह आपका x1 प्लस x2 के बराबर है या नहीं है। यहाँ से देखिए है ना। सो यदि हम लोग x का मान निकालना चाहेंगे सो आपका क्या आएगा x1 प्लस x2 और x1 का आपका मान कितना है 4.5 t और x2 का मान है आपका 7.5 t। यदि इसको जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 12 t। मतलब आपका जो x का मान आया वह कितना है 12 t। मतलब यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वह आपका कितना हुआ 12 t हुआ ना। चलिए या फिर यदि यहाँ से हम लोग t का मान निकालें तो आपका क्या आएगा 12/x आएगा ना। थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं। देखिए आपका t का मान कितना आया 12/x। अच्छा अब यहाँ थोड़ा सा देखिए यहाँ पर जो है आपका यहाँ भी t है और यहाँ पर भी आपका t है। देखिए यानी कि c से d जाने में आपका टाइम कितना ले रहा है t, c से d जाने में t और d से b जाने में आपका कितना ले रहा है t। मतलब सर कि जो टोटल टाइम आपका c से b में लेगा, किससे c से b में, देखिए c हो गया b हो गया और यहाँ पर आपका d हो गया। c से d जाने में t और d से b जाने में t, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 2t हो जाएगा।
सो यहाँ से यदि 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2t इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 24x। मतलब सी से बी की टोटल टाइम निकल गया ना। अब देखिए एवरेज स्पीड क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस। सो आपका टोटल डिस्टेंस कितना है, यहाँ पर x और यहाँ पर x। सो टोटल डिस्टेंस आपका है 2x बटे टाइम। टाइम ले लेते हैं ए से बी का, ए से सी का जो पहले टाइम ले लेते हैं। तो ए से सी का टाइम कितना निकालें बाबू, t बराबर x बटे 12 प्लस उसके बाद ले लेते हैं टाइम आपका सी से बी का। देखिए सी से बी का टोटल टाइम कितना निकला है आपका, एक सेकेंड फ्रेंड्स, x बटे 12 ना। ओहो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपका x बटे 12 आएगा। मतलब ई वाला थोड़ा सा आपका पलट जाएगा, x बाय 12। सो यहाँ पर पुट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, x बटे 2x बटे, क्योंकि 2 से यहाँ पर गुना किया था ना। यहाँ पर भी देख लीजिए 2x बटे 12। सो 2x बटे 12 आ जाएगा। सो देखिए 2x बटे, अगर यहाँ से एलसीएम लेंगे तो आपका 3x बटे 12 आ जाएगा। सो x से x आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 2 बटे 3 बटे 12। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 8 मीटर पर सेकेंड। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर, 8 मीटर पर सेकेंड। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इससे पहले हम लोग एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाँ देखिए जो आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, देखिए जो आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, या मैन कवर हाफ डिस्टेंस, या मैन कवर्स हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड v एंड रिमेनिंग हाफ विथ स्पीड v1 एंड v2 फॉर इक्वल टाइम इंटरवल। कि एक कोई व्यक्ति है, मान लेते हैं ए से आपका बी जाना है। वह क्या करता है कि जो हाफ डिस्टेंस है, मान लेते हैं सी आपका मिड पॉइंट है, तो ए से सी की दूरी आपका x हो गया और सी से बी की दूरी आपका x हो गया। वह हाफ डिस्टेंस को v की स्पीड से चलता है। तो बताइए ए से सी जाने में कुछ समय लिया होगा या नहीं। तो मान लेते हैं टाइम आपका लिया है t1। उसके बाद जो आपका हाफ डिस्टेंस है ना, ये हाफ डिस्टेंस को क्या करता है, 2 तरीके से चलता है। मान लेते हैं एक कोई पॉइंट आपका D है और C से जो D की बीच की दूरी है मान लेते हैं x1 है, और D से जो बीच की दूरी है उसे मान लेते हैं x2 है। और वह क्या करता है कि इक्वल टाइम इंटरवल में जो बची हुई हाफ दूरी था उसको तय करता है। और जो वेलोसिटी दिया हुआ है वह पहले आपका v1 में चलता है, फिर आपका v2 में। हाँ, तब इक्वल टाइम इंटरवल बोला है, मतलब अगर ये t ले रहा है तो यहाँ से D से B जाने में भी t लेगा। तो बोला है कि आपका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा उसको बताइए। सो सबसे पहले देखिए यहाँ से ए से सी जाने में जो आपका टाइम लगेगा t1 वह आपका होगा x बटे v। इसी तरह आपका जो c से d जाने में जो टाइम लगेगा, c से d जाने में, इसमें जो आपका टाइम होगा t का मान वो आपका क्या हो जाएगा, x1 बटे v1 होगा या नहीं होगा, हो जाएगा। और देखते हैं कि जो आपका D से B जाने में जो टाइम लगेगा वो आपका क्या हो जाएगा कि T इज इक्वल टू x2 बटे v2। ये वाला कैसे लिख रहे देख लीजिए, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन
टाइम ना। तो अगर टाइम निकालना है तो आपका डिस्प्लेसमेंट अपन वेलोसिटी, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना था, यहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट x1 था, इसलिए x1 और वेलोसिटी यहाँ पर कितना था v1, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना था x2 और वेलोसिटी आपका v2। अब देखिए यहाँ से यदि हम लोग x1 का मान निकालना चाहेंगे तो कितना आ जाएगा v1t, और यहाँ से यदि हम लोग x2 का मान निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा v2t। अब क्या करते हैं, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू आपका x है या नहीं है। फिगर से देखिए ये जो आपका x1 है और ये जो आपका x2 है, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका किसके बराबर आ जाएगा, x के बराबर। सो x का मान आपका कितना आ जाएगा v1t प्लस v2t। यहाँ से t कॉमन निकाल लीजिए, सो आपका v1 प्लस v2 आएगा, मतलब t का मान जो आपका x बटे v1 प्लस v2 हो जाएगा। मतलब कि c से b जाने में जो टोटल टाइम आपका लगा है वह है x बटे v1 प्लस v2। यहाँ पर बढ़िया छाप देते हैं, आपका जो c से b जाने में जो टोटल टाइम लगा है वह लगा है x बटे v1 प्लस v2। अब देखिए निकालते हैं एवरेज स्पीड। सो आपका एवरेज स्पीड इज वेलोसिटी पूछा है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, x प्लस x, 2x है बटे टोटल टाइम। तो टोटल टाइम आपका कितना है t1 प्लस, देखिए यहाँ पर t और यहाँ पर t, मतलब कितना हो जाएगा 2t। अब देखिए सो 2x बटे, देखिए t1 का मान कितना निकाले हैं x बटे v प्लस 2 इंटू t का मान कितना निकाले हैं x बटे v1 प्लस v2, x बटे v1 प्लस v2 ना। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सो आपका यहाँ से कितना आ जाएगा, एक सेकेंड, 2x बटे x यदि बाहर निकाल लेंगे तो आपका आएगा 1 बटे v प्लस 2 बटे v1 प्लस v2 आएगा या नहीं आएगा। सो देखिए x से x आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। सो आपका आ जाएगा 2 बटे 1 बाई v प्लस 2 बटे v1 प्लस v2। यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। सो आपका जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड वह कितना आ जाएगा 2 बटे v1 प्लस v2 प्लस 2v बटे v इंटू v1 प्लस v2। केवल यहाँ पर एलसीएम ले लिए। अब देखिए इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 2, और ये वाला जो नीचे है ये वाला आपका ऊपर चल जाएगा, मतलब कि v इंटू v1 प्लस v2 बटे v1 v2 प्लस 2v। सो आपका एवरेज वेलोसिटी जो हो जाएगा और किसके बराबर हो जाएगा, आपका 2v इंटू v1 प्लस v2 बटे v1 प्लस v2 प्लस 2v। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो खैर बहुत इजी है, इसको पहले करना चाहिए था। चलिए देखते हैं। या मैन कवर, क्वेश्चन में बोला गया है या मैन कवर हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड v एंड रिमेनिंग हाफ विथ स्पीड v1 एंड v2 फॉर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अभी इसको किए फ्रेंड्स, ये पिछला ही क्वेश्चन है सेम वाला, देखिए अभी इसको किए हुए हैं। अच्छा एक ही क्वेश्चन आपका आ गया है। चलिए अब देखते हैं जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्ज़ाम में यहाँ आया हुआ क्वेश्चन है, नीट का, आज जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है नीट से उठाए हुए हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में आपका क्या बोला गया है। बोला गया कि यह पार्टिकल ट्रेवलिंग एलोंग या स्ट्रेट लाइन ट्रावर्स 1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस विथ या वेलोसिटी v0।
कि एक कोई पार्टिकल है, वह क्या हो रहा है कि एक स्थान से दूसरे स्थान में स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, यानी कि पार्टिकल्स आपका स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। और पार्टिकल क्या करता है कि 1/3 डिस्टेंस को, कितने डिस्टेंस को, 1/3 डिस्टेंस को v0 वेलोसिटी के साथ चलता है। कितने डिस्टेंस को, 1/3 डिस्टेंस को आपका v0 वेलोसिटी के साथ चलता है। लेट करते हैं कि जो आपका टोटल डिस्टेंस है, जो आपका टोटल जो डिस्टेंस है उसे मान लेते हैं आपका 3d। कितना मान लेते हैं, 3d। मतलब जो पार्टिकल है 1/3 डिस्टेंस को, यानी कि d डिस्टेंस को किससे चला है, v0 स्पीड से। तो बताइए a से c जाने में इसको जो टाइम लगा होगा वह d/v0 लगा होगा या नहीं लगा होगा, लगा होगा। अब चलिए देखते हैं उसके बाद, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड विथ या वेलोसिटी v1 फॉर हाफ द टाइम एंड वेलोसिटी v2 फॉर अदर हाफ ऑफ द टाइम। मतलब कि जो बचा हुआ डिस्टेंस है, देखिए टोटल डिस्टेंस कितना माने हैं 3d, तो बचा हुआ जो आपका डिस्टेंस है वह हो जाएगा आपका 2d या नहीं होगा, होगा। इसमें बोला है कि जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें से वह कुछ डिस्टेंस को मान लेते हैं, एक कोई पॉइंट है आपका कैपिटल D, कुछ डिस्टेंस को वह आपका वेलोसिटी v1 के साथ चलता है और जो कुछ डिस्टेंस था आपका वह वेलोसिटी v2 के साथ चलता है। अब देखिए बोला है कि जो टाइम है और जो आपका v1 चला वह, देखिए डिस्टेंस वाज कवर्ड विथ या वेलोसिटी v1, किससे, v1 वेलोसिटी साथ, फॉर हाफ ऑफ द टाइम, कि जो समय लिया ना आपका c से b जाने में उसके आधे टाइम में। कितने टाइम में, आधे टाइम में। मतलब कि आपका जो c से d है, जो आपका c से d है और d से आपका b है, c से d का दूरी x है और d से b की दूरी आपका x2 है। c से d में वेलोसिटी आपका v1 है और जो इसका वेलोसिटी है d से b में v2 है। बोला कि जो आपका c से b जाने में जितना टाइम लगेगा उसके आधा टाइम में आपका v1 वेलोसिटी से मूव करती है और आधे टाइम में जो बचा हुआ आधा टाइम है उसमें आपका v2 वेलोसिटी से मूव करती है। सो हम लोग को कैलकुलेट करना है कि उसका मीन वेलोसिटी यानी कि एवरेज वेलोसिटी पार्टिकल का होल मोशन के दौरान, यानी कि पूरे मोशन के दौरान क्या होगा। समझ में आया फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि पार्टिकल्स आपका एक स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव कर रही है, और जब स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव कर रही है तो वह 1/3 डिस्टेंस को v0 वेलोसिटी से कवर की। उसके बाद जो आपका बचा डिस्टेंस यानी कि 2/3 पार्ट जो आपका बचा उसमें भी वह दो तरीके से चला। फर्स्ट तरीके में क्या बोला कि वह v1 वेलोसिटी से चला और सेकेंड वे में जो आपका चला वह v2 वेलोसिटी से चला। और बोला कि जो आपका रिमेनिंग डिस्टेंस बचा हुआ था उसको कवर करने में जितना समय लेता उसके आधा टाइम से आपका v1 वेलोसिटी से मूव किया और आधा टाइम से आपका v2 वेलोसिटी से मूव किया। समझ में आए फ्रेंड्स। तो हम लोग को फाइंड करना है कि टोटल मोशन के दौरान आपका कितना एवरेज वेलोसिटी होगा। सो देखिए c से d जाने में आपका जो टाइम लगा होगा वह कितना होगा, x1/v1, और जो आपका d से b जाने में जो टाइम लगा होगा वह आपका होगा x2/v2 ना। यहाँ से देखिए यदि x1 का मान निकालना चाहेंगे तो v1t आ जाएगा, और यदि यहाँ पर x2 का मान निकालना चाहे तो v2t आ जाएगा ना। अब यहाँ थोड़ा सा देखिए तो जो टोटल कंप्लीट दूरी है आपका c से b का, कहाँ से c से b का, वह कितना है 2d है ना। सो 2d को ही हम लोग बांटे हैं x1 + x2 में। अब देखिए x1 का मान कितना है v1t और x2 का मान आपका कितना है v2t। अगर यहाँ से t का मान निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 2d
बटे V1 प्लस V2। मतलब कि जो C से B जाने में जो टोटल टाइम लगा वह कितना लगा आपका 2D बटे V1 प्लस V2। अब चलिए देखते हैं क्या निकालने बोला है, एवरेज वेलोसिटी। सो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम ना। सो देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका कितना था d और इधर 2d, मतलब कि 3d बटे टोटल टाइम। एक आपका जो टाइम होगा a से c जाने में, तो a से c जाने में आपका टाइम कितना लिया है d बटे v0। देखिए a से c जाने में आपका जो टाइम लिया है d बटे v0 लिया है, प्लस आपका c से b जाने में जो टोटल टाइम लिया वह कितना लिया है 2d बटे v1 प्लस v2। कितना लिया है 2d बटे v1 प्लस v2। सो देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो 3d, यहाँ से अगर d कॉमन ले लेंगे तब आपका आएगा 1 बटे v0 प्लस 2 v1 प्लस v2। सो d से d आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सो आपका आएगा 3 बटे v1 प्लस v2 प्लस 2v0 बटे v1 प्लस v2। सो यहाँ पर देखिए 3v1 प्लस v2 बटे आपका आएगा, एक सेकेंड इसको पहले मिटा लेते हैं उसके बाद लिखते हैं पूरा। सो यहाँ से देखिए हम लोग लिख सकते हैं 3v0 इंटू v1 प्लस v2 बटे v1 प्लस v2 प्लस 2v0, यानी कि जो आपका एवरेज वेलोसिटी होगा वह 3v0 इंटू v1 प्लस v2 बटे v1 प्लस v2 प्लस 2v0 होगा। यहाँ पर आपका 1 नहीं होगा, 2v0 होगा। सो आपका ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको तो कर लिए हैं, ये क्वेश्चन भी हो गया, ये भी हो गया। अच्छा एक क्वेश्चन बचा हुआ है ना। इस क्वेश्चन में देखिए आपका बोला कि या बॉडी कवर 1/3 ऑफ द डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v1, कि एक कोई बॉडी है ए से बी आपका मूव कर रहा है। मान लेते हैं कि वह अपने 1/3 डिस्टेंस को, कितने डिस्टेंस को 1/3 डिस्टेंस को v1 वेलोसिटी से मूव करता है। मान लेते हैं जो आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो आपका है 3d, तो इसका 1/3 मतलब d हो जाएगा। इसको किस वेलोसिटी से, v1 से। फिर देखिए आगे पूछा है, आगे बोला है द सेकेंड 1/3 ऑफ द डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v2, कि जो सेकेंड पार्ट है वह उसमें भी आपका 1/3 कवर करता है। सो आपका ये d हो जाएगा, और कितना से आपका v2 से, एंड द लास्ट 1/3, और जो आपका बचा हुआ रिमेनिंग है 1/3, यानी कि जो d है वह किससे कवर करता है, विथ वेलोसिटी v3 से, विथ वेलोसिटी v3 से। तो बताइए कि उसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। मान लेते हैं पहला 1/3 कवर करने में आपका t1 टाइम लगा, दूसरे 1/3 कवर करने में आपका t2, और तीसरा 1/3 कवर करने में आपका t3। सो यहाँ से यदि हम लोग टाइम निकालना चाहेंगे t1 का मान, तो आपका d बटे v1 आ जाएगा। इसका आपका कितना आ जाएगा t2 का मान d बटे v2 आ जाएगा, और t3 का कितना आ जाएगा d बटे v3। सो देखिए एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना माने हैं 3d बटे टोटल टाइम। सो d v1 प्लस d v2 प्लस d v3, मतलब कि 3d और d को बाहर निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा
1/V1 प्लस 1/V2 प्लस 1/V3। सो डी से डी क्या हो जाएगा, कैंसल। सो 3 इंटू 1 डिवाइड बाई, इसको यदि एलसीएम लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, V2 V3 प्लस V1 V3 प्लस V1 V2 बटे V1 V2 V3। सो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 3V1 V2 V3 बटे V1 V2 V2 V3 प्लस V3 V1। सो देखिए किस में है, सो आपका ऑप्शन जो सेकेंड है उसमें है आपका, सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। इसमें जो है आपका केवल हम लोग अरेंज कर दिए हैं। सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग जो वेलोसिटी है उसके टाइप को हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स हैं उसमें इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।